अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखो। द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करने की वजह से, मूवमेंट करने की वजह से उस कंडक्टर के अक्रॉस, उस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस जो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाता है, उस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। कंडक्टर के मोशन की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो देखो क्या है, समझना जरा डायग्राम बेटा। इस तरीके का एक यू शेप का फ्रेम है, इस तरीके का यू शेप का फ्रेम है, और उस पर एक ऐसे कंडक्टर रख दिया, और यहां लेंथ है, ये एल है, और ये एक्स है, ये इतना एक्स है, ठीक है। और ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड डायरेक्शन। इस कंडक्टर को, ये जो पी क्यू कंडक्टर है, इसको ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी है पी क्यू की, बताओ, एल। ये एल ही माने जाएगी। किसी को लग रहा हो यार ये एक्सटेंड है, ये ऊपर, उससे कोई मतलब नहीं हो। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की बात करेंगे। यहां जो एक्सटेंडेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें जब आप इसको v वेलोसिटी से इधर ले जाओगे तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा, और जब करंट ऐसे आएगा तो ऐसे थोड़ी कि पानी है यहां से गिर के टपकने लगेगा, वो करंट यहां से होता हुआ ऐसे जाने लगेगा। बात समझ में आ गई? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आया? इस कंडक्टर को ऐसे स्लाइड करेंगे v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। इस कंडक्टर जो पी क्यू कंडक्टर है, इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अच्छा, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। देखो, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का क्या था, एफ बी आई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, और राइट हैंड रूल क्या है, एम बी आई। ये बी और आई सेम है, ये बीच वाली उंगली आई, ये बी, बस थंब का अलग है। इसमें क्या है एफ, और इसमें क्या है एम। एम क्या है, मोशन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, मोशन इस तरफ हो रहा है, तो ये बीच वाली उंगली कहाँ आ गई, नीचे की तरफ, तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर ऐसा हो जाए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और मोशन इधर की तरफ, तो करंट ऊपर की तरफ जाने लगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अब इधर देखो, फैराडे का जो लॉ है वो है, मैं बताता हूं, E इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी। ये फॉर्मूला है ना, सेकेंड लॉ का फॉर्मूला। अब जो है फाई का जो फॉर्मूला होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में हम उस पर लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। तो हम ये मान के चलेंगे, ऐसे हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर है। बात समझ आ रही? देखो ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो इसका हम ये यू शेप का फ्रेम है, इसका एरिया वेक्टर इधर भी ले सकते हैं और ये अंदर की तरफ। लेकिन जब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है हम उसी तरफ लेंगे, क्योंकि अगर अपोजिट ले लेंगे तो हम फाई नेगेटिव आ जाएगा, तो हम फाई नेगेटिव क्यों करेंगे बेमतलब में? उससे हमें कोई फायदा थोड़ी हो रहा है ना। उन्होंने कोई साइड बताई है किसका, जैसे अब ये फ्रेम है, इस साइड का एरिया वेक्टर इधर माना जाएगा, इस साइड का एरिया वेक्टर उधर, समुद्री का नहीं ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई बी इक्वल्स टू बी, एरिया की जगह इस पार्ट का एरिया ले लेना है, तो कितना जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, क्या होता है मैं एक चीज और बता दूं, इसको दो तरीके से, मैं इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लेकर ड्राइव करवा देता हूं, प्लस वाला फॉर्मूला लेके भी ड्राइव कर सकते हैं, और माइनस वाला, इसमें माइनस लेके। अब क्या करना ये है, ई माइनस इस फाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, बी डी टी, जो कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, डी एक्स ओवर डी टी। देखो क्या होता है, जब हम कोई डायग्राम बनाते तो कई बच्चों को लगता है यार ये एल होना चाहिए तो ये बी होना चाहिए, मतलब ये एल ले लेते या एक्स ले लेते।
लेकिन ये लेना है एल, क्योंकि जब ये रॉड ऐसे स्लाइड होकर इधर आएगी ना, मान लो यहाँ पर होगी तो ये लेंथ लगने लगेगी और लगेगा अब ये एक्स सही है, एक्स कम हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी एक्स की वैल्यू ज्यादा होती तो लगता है इसको एक्स ले लिया, ये तो लेंथ लग रही, इसको एल ले लेते, इसको एक्स लेते। तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसके बाद मैं यहां से कर देता हूं E = माइनस बी। अब इधर देखो बेटा एल dx/dt, तो इसमें x बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्योंकि भाई ये रॉड जब इधर जाएगी तो ये जो x है इसकी लेंथ कम होती जा रही ना, तो हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव में लिख देंगे। वेलोसिटी क्या कर देंगे, नेगेटिव में। ये बता रही कि x कम हो रहा है। खुश हो गया इसका दिल। अब क्या हो जाएगा, E = BLV हो जाएगा। अब एक बात समझो, क्या होता है, अगर मान लो यहां माइनस नहीं लगाया आपने, तो यहां भी माइनस मत लगाना, प्लस में आ जाएगा, लाना इसको प्लस में। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया किसका आ गया, मोशनल ईएमएफ का, यानी कि किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने की वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो उसमें क्या क्या लेना है, उस जो कंडक्टर रखा आपने मैग्नेटिक फील्ड में उसकी लेंथ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है वो जिस वेलोसिटी से आप उसे मूव करा रहे हो, इसको नोट कर लो। गाना गा रहे हो, आज मेरा दिल उदास है बच्चा, लड़का बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं। अपने दोनों चलेंगे, उसी तारीफ करेंगे अमिताभ बच्चन की तरह। पढ़ता लिखता नहीं है लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। अरे शमीम सर तो रिश्ता ही तोड़वा देंगे इसका, वो तो मंगनी का सामान वापस करवा देंगे, तो कलेश हो जाएगा। पर अपने लोग ही कपड़े भी आएंगे दो, और क्या, ये अपने लोग दो तरह से दावत ही खाएंगे। ये तो उसको क्या पता कपड़े कैसे दे, नहीं उधर से तो बढ़िया ही आएंगे, तो देगा तो जी। अरे उधर से लड़की वाले इधर। हाँ तुझे नहीं, तो लड़की वालों हम थोड़ी इसके बाद जाएंगे, जो हो सकेगा जी रहने दो। क्या फकीरों वाले नहीं, वो निकाल लो। नहीं आवाज की शादी में जाना है, अम्मी से पहली बात करे आएंगे, अपना नंबर भी दे आएंगे, कहेंगे कहीं भाई बात तो हमें जरूर बुला ली, पहले तो हम ही ठेका ले लेंगे आवाज का, ऐसी बात नहीं। मुझे भी तो बुलाया था। हाँ तू तो फोन कर देगा मुझे, ये नहीं करेगा फोन। मैं कर दूंगा, नहीं टेंशन मत लेना सर। ये कहेगा तेरा फोन आएगा सर आकाश की शादी है और तुम्हें नहीं बुलाया। मैं कहूँगा हाँ बात तो सही कह सर ठीक है, मेरी शादी में आया हैं, दावत दे रही हूँ ना इनको। 3 साल बाद है। 3 साल बाद, बोर्ड से पहले ना ना, अभी नहीं चलेंगे साहब। सर आप बस आ रहे हैं, 2 रहने दो सर, मुहर्रम के लिए सामान मिलेगा आपको। थोड़ा सा करवा दो, जरा जरा ना ना, तुम्हें नहीं जाने, तुम्हें नहीं जाने, 5 मिनट में छोड़ दूंगा, जाओ। इतना समझ आ गया, इसमें कोई डाउट है? ठीक, इसके बाद लिखो, देखो इससे क्या करना है, हमें इसको यूज करके कुछ और फॉर्मूले बनाने। कैसे फॉर्मूले बनाने, जरा लिखो। उसके बाद लिखो करंट इंड्यूस इन द लूप। अब ये जो रॉड है, जब इसमें करंट पास होगा, मतलब ईएमएफ डेवलप हुई तो इसमें करंट फ्लो करेगा, वो करंट तो ऐसे फिर घूमेगा ना, ऐसे थोड़ी किसी रॉड में ही रहेगा। तो लिखो करंट इंड्यूस इन द लूप। बस ये 2-3 पॉइंट, 2-3 फॉर्मूले लिखवाने बेटा, लिख लो, कोई टेंशन मतलब बताइए। बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं यार जल्दी छोड़ूंगा, आज चिंता ना करो। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E/R। आर जो रेजिस्टेंस है इतने पार्ट की है, ये ध्यान रखना। अब लगता है करंट जब यार पूरे में जा रहा है तो रेजिस्टेंस इतने पार्ट की क्यों, क्योंकि जब ये क्वेश्चन करोगे तो इतने पार्ट की रेजिस्टेंस वो 0 मान लेंगे, वो कहेंगे बस जो ये रॉड दे रखी इसी की रेजिस्टेंस है। हाँ मतलब बाकी 0 मान ले, मान तो कुछ भी लो, तो वो कहेंगे इतने पार्ट की रेजिस्टेंस 0, ठीक है, इतने ही पार्ट की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आई, अब ई की जगह क्या निकाला था हमने, BLV/R। बस ये आ गया फॉर्मूला, हो गया। ये है आसान। फोर्स ऑन अ मूवेबल आर्म। देखो जब आपने इस रॉड को मूव कराया तो उसमें करंट फ्लो करने लगा, जब उसमें करंट फ्लो करने लगा होगा तो आपने पढ़ा है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसे फोर्स लगता नहीं लगता है,
आपने पहले तो उसमें करंट नहीं था, जैसे आपने मूव कराया तो उस पर करंट इंड्यूस हो गया, तो करंट इंड्यूस हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रॉड रखी तो उस पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? तो किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत, इधर लिख देता हूँ सर। क्या हो जाएगा? एफ हो गया हमारा BIL साइन थीटा। तो अब इधर देखो, बी की जगह बी लिख दिया, आई की जगह ये पूरा फॉर्मूला यहां चिपका दो, BLV अपॉन आर। एल की जगह एल, अब साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन 90। क्यों? ये जो एंगल होता है किस किस के बीच का होता है? एल और बी के बीच में। अब ये जो एल है इसका डायरेक्शन जो डायरेक्शन करंट का होता है वो लेते हैं, मैंने बताया था। तो करंट नीचे जा रहा है भाई, इस रॉड की लेंथ, अब उसे वेक्टर मान लें तो लेंथ की कुछ तो वैल्यू होगी। अब उसका डायरेक्शन कोई बोलेगा तो जो करंट का डायरेक्शन है वो एल का डायरेक्शन, तो एल का डायरेक्शन नीचे और करंट ऐसे जा रहा था, एंगल कितना बना? तो 90 बनता रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एल और एल स्क्वायर, ये V अपॉन आर हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखवाएंगे, ठीक है? दो तीन पॉइंट लिखवाने, 2 पॉइंट और हैं बस, तो 2 मिनट संभाल लो। लग रहा है लुढ़कने वाला है ये, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ये उधर ही जाएगा। अब मुझे लग रहा है कहीं, मुझे लग रहा है ये क्यों भाग रहा है यहाँ से, ये भी पबजी खेलने लगा मुझे लग रहा है। अब लिखो पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तीसरा क्या है? पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर का फॉर्मूला होता है, वो कहते हैं ना एक्सटर्नल फोर्स कितनी पावर डिलीवर करेगा, समझ गए? तो एक्सटर्नल फोर्स हमने उस पर रॉड पे लगाया फोर्स, रॉड भी वेलोसिटी से मूव करने लगी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इक्वल टू पावर। तो एफ की जगह ये पुट कर दो तो क्या जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर, अब एक वी है तो क्या जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। अब एक चौथा पॉइंट और है, ये लास्ट पॉइंट, ठीक है? ये समझ में आया शिवानी बेटा? जो समझ में ना आए मुंह खोलो, कुछ बोलो। हाँ बस, एफ की जगह ऊपर का फॉर्मूला पुट कर दिया, एक वी है तो वी स्क्वायर होगा। अब लास्ट और लिख लो, पावर डेसिपेटेड एज जूल लॉस, पावर डेसिपेटेड एज जूल लॉस, जूल लॉस। क्या लिखा? पावर डेसिपेटेड एज जूल लॉस। हाँ, जूल लॉस मतलब क्या? जूल लॉस में क्या होगा? देखो पावर जो लॉस हो रहा है, देखो पावर की यूनिट क्या होती है? एक तो होती है वॉट, एक होती है जूल पर सेकेंड। तो देखा जाए तो पावर की भी यूनिट एक एनर्जी जैसे है ना, हम कहते हैं इतना जूल एनर्जी 1 सेकेंड में लॉस हो रहा है, तो जूल पर सेकेंड ही तो है। तो पावर भी तो एक टाइप की एनर्जी है, जिसकी यूनिट जूल होती है वो एनर्जी होती है। तो वो कह रहे हैं पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, तो वो ये हो जाता है कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। तो वो क्या कर रहा है? क्या लिखवाया? पावर डेसिपेटेड है जूल लॉस, पावर यानी पावर लॉस कितना हो रहा है, समझ गए? क्योंकि पावर की यूनिट भी क्या होती है? जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा? पावर लॉस होगा। क्यों भाई? जब आपने इसको मूव करा, पावर डिलीवर की, तो उसमें करंट फ्लो करने लगा, जब करंट फ्लो करने लगा तो उसके बाद गर्म पड़ेगा, जब गर्म पड़ेगा तो क्या? थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट होगी, तो वो जो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाएगी तो एनर्जी लॉस ही तो है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? आई स्क्वायर आर, और आई की जगह पर ये पुट कर दो बी एल वी अपॉन आर। अब क्योंकि सबका स्क्वायर, आई का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका, और एक आर ये हो गया, ये कट गया, तो फाइनली क्या हो गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर डेसिपेटेड है जूल लॉस। और इसमें एक खास बात सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या? देखो थर्ड और फोर्थ सेम है, यानी कि जितनी आपने पावर डिलीवर की इसको मूव कराने के लिए, उतनी पावर लॉस हो गई, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो गया? वैलिड हो गया।
जितनी आपने पावर डिलीवर की उतनी पावर लॉस हुई। बात समझ में आ रहा है कि आप है आई की वैल्यू है ना बेटा बी एल वी अपॉन आर, तो पूरे का स्क्वायर होगा ना, तो डिनोमिनेटर इस आर का भी तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया, इससे कट गया। सही नहीं सही? तो जितनी पावर डिलीवर की उतना ही। दर्शक पहले उठ गए, लास्ट में गाना सुना ही नहीं इनने। चलो अब ले जाओ, संभाल के ले आना उसे घर, पहुंचाना उसकी अम्मी को, ठीक है। संपत्ति बेशकीमती है। समझ में आ गए? इसमें कोई डाउट? तो ये क्या हो रहा है, जितनी पावर डिलीवर कर रहा है उतनी पावर लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड दिख रहा है। वो तो सभी जगह होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है। जितनी आपने पावर डिलीवर की, जितनी प्रोवाइड की, उतनी पावर लॉस हो गई। ना एनर्जी क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय। भाई एक तरीके पहले एनर्जी की आपने जो हम एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म चेंज होती रहती है। एनर्जी क्या होती है, फॉर्म चेंज होती है। एक फॉर्म में एनर्जी है, दूसरी फॉर्म में हो गई। ठीक है, चलो ठीक।